अब तक आपने देखा। कल्याणी का एटीट्यूड कैसा है घर पे? मेरा मतलब है जहाँ तक मैं कल्याणी को जानती हूँ तो वो बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर की है। वो सबकी कमान अपने अपने हाथ में रखना चाहती है। तुझे बताना पड़ेगा क्योंकि तू अब ना हमारे साथ रह रही है, तो इस परिवार की एक इज्जत है और इस इज्जत के साथ रहना तुझे चाहिए, तो तुझे ना चाहते हुए भी बताना पड़ेगा केतकी। मुझे नहीं बताना, मुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी है। अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीकर तू किस हाल में वापस लौट कर आई ये सब हम देख चुके हैं। अच्छा, जैसे तेरी जिंदगी बहुत सही चल रही है ना। अब देखिए आगे। इस बच्चे की तुझे इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं इस लायक हूँ कि इस बच्चे को मैं अकेले भी बड़ा कर सकती हूँ। तो एक काम कर, इस बच्चे के आसपास भी मत आ, ठीक है? अरे अरे अरे, क्या हो रहा है सुबह सुबह? घर में मच्छी बाजार लगा है। क्या भाव है बोम्बिल? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? हाजी, हम सब ना कब से ये सोच रहे थे कि जब केतकी का बच्चा होगा ना तो अगर लड़की होगी तो हम क्या नाम रखेंगे और अगर लड़का हुआ तो क्या नाम रखेंगे। बस हम यही बातें कर रहे थे हाजी। हाँ, ये सोच रहे थे कि अगर लड़की होगी तो लक्ष्मी नाम रखेंगे। लक्ष्मी नहीं, वो बड़ा पुराने जमाने का नाम है। कुछ अच्छा सा नए जमाने का नाम सोचो। जैसे जूही, माधुरी, श्रीदेवी, ऐसा कुछ सोचो। इससे क्या हो गया? शायद कल्याणी को ये नाम पसंद नहीं आए। मुझे बहुत अच्छा। दिखावा मत कर, ये बच्चा तेरा कोई नहीं लगता, ये सबको पता है। तो एक काम कर, इस बच्चे के आसपास भी मत आ। ए कल्याणी, रो मत बाड़ा। तू इस घर की बड़ी बेटी है ना, तुझे समझदारी से काम लेना चाहिए। हाय, देखा वो कैसे बात कर रही थी मुझसे। आप ही बताइए क्या गलत कहा मैंने उससे। कुछ गलत नहीं कहा बेटा तूने। हाँ, पर थोड़ा बात करने का तरीका गलत हो गया। और तू जानती है ना केतकी को, उसे पता है कि उसने तुझसे गलत बात की है। वो पक्का पछता रही होगी। नहीं आई, वो सब सोच समझ के बात कर रही थी। उसने कैसे कह दिया कि उसके होने वाले बच्चे के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। इतनी बड़ी बात कह दी उसने। अगर केतकी को मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी उसकी परवाह नहीं। आज से हमारा रिश्ता खत्म। ऐसा नहीं सोचते बेटा। मेघा, संगीता से पूछ लेना क्या सामान चाहिए। मैं शाम को आऊंगी ना तो सब्जी सामान सब एक साथ ले आएंगे, ठीक है? हाँ भाभी। रुक, मैं देखती हूँ रोज होगी। आइए।
है क्या? जी। अरे ऐसे समय में भागदौड़ बंद। तुम्हें पता है ना कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके साथ साथ माँ का भी जन्म होता है। तो जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तब तक नो दौड़ धूप। आप सही कह रही हैं। सॉरी मम्मी, मैं ध्यान बहुत दे रही हूँ। बस आपको देख के मुझे इतनी खुशी हुई, मुझसे रहा नहीं गया। सच में कितनी खुश हूँ आप आ गए हो यहाँ पे। आप दोनों बैठकर बातें कीजिए, मैं चाय भिजवाती हूँ। अरे नहीं नहीं प्लीज, मैं आप ही से बात करना चाहती थी। मेघा जरा चाय भिजवा दे। अरे नहीं नहीं, मैं कुछ लेके आती हूँ। हाँ जी। देविका जी, मैं तो पारसी हूँ, हमारे में ऐसा कुछ नहीं होता है। पर मुझे पता है कि आप लोगों में जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसकी गोद भराई करते हैं। तो मैं केतकी की गोद भराई करना चाहती हूँ। सच्ची मम्मी? लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं ये फंक्शन अपने घर पे नहीं करना चाहती। जिमी, I mean, आप तो जानते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती थी, क्या केतकी की गोद भराई हम इस घर में कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? लेकिन मुझे एक बार कल्याणी से पूछना होगा। मतलब वो ना नहीं कहेगी, लेकिन फिर भी पूछना जरूरी है। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे फंक्शन में सबकी राय लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ड्राइवर कहाँ रह गया? अबे रोक! ड्राइवर कहीं के, अंधा है तू? हाँ, देखकर गाड़ी नहीं चला सकता। इधर क्या कर दिया तूने? अरे मुझे मीटिंग के लिए जाना है। दूध बंद कर क्यों बैठा है? बोल कुछ। अरे सुनो, क्या है? इसको क्यों डांट रहे हो? तो किसको आपको डांटूं? गलती इसकी नहीं है, गलती आपकी है ना। गड्ढे के इतने पास चलने की क्या जरूरत थी आपको? एक मिनट, एक्सक्यूज मी मैडम, आप तो पहले है कौन? आप मुझे डांट रही है? मैं रास्ते के साइड में खड़ा हूँ, अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ। आपका ड्राइवर जो है वो तेज गाड़ी चला रहा है, गड्ढा नहीं देख रहा है, कीचड़ मुझ पर उछाल रहा है और आप मेरी मदद करने के बजाय आप मुझे डांट रही है। यहाँ मेरी आंखों में कीचड़ चला गया, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है और आप हाँ एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, आप मुझ पर इल्जाम लगा रही है। हाँ पहले बाहर आके बात कीजिए आप। अच्छा ठीक है, क्या, कहाँ है? मैं इधर हूँ। हाँ माना कि गाड़ी थोड़ी काबू से बाहर गई, ठीक है? थोड़ी? बहुत ज्यादा मैडम। और आप कैसी औरत, आप में इतनी सी भी इंसानियत नहीं है। यहाँ मेरे आंखों में कीचड़ चला गया है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी मदद करने के बजाय आप मुझे डांट रही है, आप मुझ पर इल्जाम लगा रही है। दीजिए कुछ पानी होगा तो पानी वानी दीजिए, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा ना हो आप जैसी औरत के चक्कर में मैं अपने आंखों से हाथ धो बैठूं। दीजिए प्लीज। एक मिनट। अरे ड्राइवर, वो पानी का बॉटल कहाँ है? हाँ ये लीजिए। कहाँ है? ये थैंक यू। ये आंखें तो मैं धो लूंगा, लेकिन ये डांट, ये फटकार मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। इसी औरत। ड्राइवर चलिए। अरे मैं आवाज तो पहले मैंने कहीं सुनी है। ये तो मैंने सुनी है। सुंदर, अति सुंदर, इतना अழகுப்பா। आप मैडम कितना सुंदर है जी।
आपका गाना भी आपके जैसा सुंदर और मधुर होगा जी। आपका आवाज इस केएल पुट्टी को तमिलनाडु में कंट्री फेमस बना देगा जी। पुट्टी जी, क्या मैं गाने के बारे में जान सकती हूँ जिसकी हम रिकॉर्डिंग करने वाले हैं? गाना बहुत सॉलिड, एकदम रॉकेट सॉन्ग है जी। ट्रस्ट मी, ये गाना पूरा कंट्री में तूफान ला देगा, तूफान। जो भी ये गाना सुनेगा विदाउट नाचे नहीं रह सकेगा। इस गाने को सुन के सब लोग नाचेगा, हम भी और आप भी मैडम जी। पुट्टी जी, मैं जानना चाहती हूँ कि हीरोइन का किरदार कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, वो कैसे बात करती है। इन सब चीजों को ध्यान रख के ही मैं गाऊंगी। नायकी और कवर्चियान पेन जी? अयो सारी भटक गया था। हीरोइन एक खूबसूरत लड़की है, वो छोकरी एक बार में डांसर है, और अपना हीरो एक डॉन है जी, डॉन। एंड बैक स्टोरी ये है, उस डॉन ने इस डांसर हीरोइन का बगन का मर्डर कर दिया था, और अब वो डॉन सेम बार में बैठा है जी, और अपना डांसर हीरोइन नाचते नाचते गाने में उससे बदला लेने का बात बोलता है। गाने का एंड में उस पर अटैक भी कर देता है जी। मतलब ये आइटम सॉन्ग है? पप्पा क्या पकड़ है आपका मैडम जी, एकदम सही समझ गया आप। पुट्टी जी, मैं आइटम सॉन्ग नहीं गाती, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए थी। बट आप समझा नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक बार गाना सुन लो, ट्रस्ट में आपको पसंद आएगा, हमको पूरा भरोसा है आप अपना फैसला बदल देगा। अरे इतना बड़ा डायरेक्टर का फिल्म है, सिंगर्स का लाइन लगेगा इस गाना गाने के लिए, हम आपको गाने का बोल बताते हैं। पुट्टी जी, इसकी जरूरत नहीं है। मौका कितना भी बड़ा हो, लेकिन मेरे कुछ उसूल हैं, और उन उसूलों के साथ ही मैं चलती हूँ, तभी काम करने का मजा आता है। पर आपका बहन तो ऐसा आइटम सॉन्ग बहुत अच्छा गाता है, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको फिर केतकी को ही साइन करना चाहिए था पुट्टी जी। आपने गलत गायिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। पर केवी के सर ने बोला कि एक ही आइटम सॉन्ग नहीं, बहुत आइटम लाइंड अप है, एक के बाद एक, और आपका आवाज में ही रिकॉर्ड करना है। आपके केवी के सर एक तो खुद मिलते नहीं हैं, ऊपर से उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। कह दीजिए उन्हें कि कल्याणी गायकवाड़ की आवाज में कोई आइटम सॉन्ग कभी रिकॉर्ड नहीं होगा। अयो अम्मा, लगता है मैडम जी कुछ एंग्री हो गया जी। तुम्हें पता है केतकी कि मैंने तुम्हें इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? क्योंकि माय गर्ल एक बहुत बड़ा बदलाव है, जिसे सुनकर तुम चौंक जाओगी। क्या? हाँ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो आइटम सॉन्ग्स होते हैं उसका मतलब ही बदल कर रख दूंगी। ये जो आइटम सॉन्ग्स के लिए आइटम गर्ल्स यूज करते हैं ना, मैं उन्हें यूज नहीं करूंगी, बल्कि ये आइटम नंबर्स किसी फिल्म के हीरोइन पर फिल्माया जाएगा। केतकी, इस गाने के बाद आइटम सॉन्ग्स की परिभाषा ही बदल जाएगी। एंड बाय द वे, ये आइटम नंबर कौन गाएगा? रियली? तुम देख लेना केतकी, कैसे इस गाने के साथ रातों रात तुम्हारी किस्मत ही बदल जाएगी। तुम स्टार बन जाओगी। धन्यवाद प्रतिमा जी, मैं इस गाने को अपना 100% दूंगी। Yes, of course. I know that. अब देखती जाओ केतकी, बस देखती जाओ कैसे सफलता तुम्हारे कदम को छूती है। धन्यवाद प्रतिमा जी। एक्चुअली मुझे भी आपको कहीं इनवाइट करना था। कहाँ? मेरी गोद भराई हो रही है, मैं चाहती हूँ कि आप आए।
अभी कोई तारीख पक्की नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही हो जाएगी मैं आपको बता दूंगी। Yeah, of course. मुबारक हो। सिर्फ मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा, आपको आना ही होगा। तुम देख लेना, तुम्हारी ये गोद भराई यादगार बन के रह जाएगी। रुक जाओ एक मिनट। मुझे तुम दोनों से बात करनी है। नरगिस जी आई थी, वो कह रही थी कि केतकी की गोद भराई करना चाहती है वो इस घर में। तो मैंने कहा मैं तुमसे पूछ लेती हूँ। इसमें पूछने की क्या बात है आई? जैसे आप चाहो। आए मुझे तूने सुना ना अभी उसने क्या कहा? तो नरगिस जी का फोन आए तो उन्हें बता देना। मेरी बात हुई तो मैं बोल दूंगी। आई तो ऐसे क्यों बन रही है? तो छोड़ ना, तुझे क्या मतलब है केतकी? ऐसा क्यों बोल रही है? मुझे मतलब क्यों नहीं होगा? इस क्यों का जवाब बहुत अच्छी तरह से दे चुकी है ना तू अपनी बड़ी बहन को। क्या हो गया है तुझे केतकी? तू इतनी बड़ी गायिका बन गई है कि तू किसी से कुछ भी कह सकती है अब। आई तो क्या सब कुछ मेरी गलती है? तू समझ नहीं रही है वो कैसे चिल्ला रही थी मुझ पे। अरे तो ठीक है ना, बड़ी बहन है वो तेरी। बड़ी बहन को हक होता है छोटी बहन से सवाल पूछने का। वो तो कल्याणी तुझे मिल गई, अगर मैं तुझसे मिलती तो मैं भी यही सवाल करती। पेट में बच्चा है तेरे और पूरी रात तू बाहर रही, घर वालों को परेशानी नहीं होगी, चिंता नहीं होगी? और तूने उससे कह दिया कि इस बच्चे से उसका कोई रिश्ता नहीं है। तुझे समझ में नहीं आ रहा है उसे कितना बुरा लगा होगा? केतकी, मैंने हमेशा तेरा साथ दिया है, लेकिन इस बार तूने बहुत बड़ी गलती की है। बहुत दिल दुखाया तूने। आई आप मुझे रोक देते ना। बेटा मैं कब तक रोकूं तुझे? कोई भी माँ जिंदगी भर अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकती। अब तो खुद एक बच्चे की माँ बनने वाली है, तुझे पता होना चाहिए कहाँ क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। या ये भी अभी मैं बैठ के समझाऊं तुम्हें? नहीं तो ठीक कह रही है। मुझसे गलती हो गई है, माफ कर देना। माफी तू कल्याणी से मांग, उसका दिल दुखाया तूने।